कैपेसिटर चल रहा था और उसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसके अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहे थे, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के कैपेसिटेंस का कैलकुलेशन, ये हम कर रहे थे। उसी सीरीज में एक बहुत इंटरेस्टिंग छोटा सा एक सेक्शन है, सेक्शन में कहा कि एक टॉपिक है, आर्टिकल कह लें, एक छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करना था आपसे। और चूंकि इस जैसे आर्टिकल पर जल्दी ध्यान नहीं जाता, अगर अचानक से ऐसा कोई क्वेश्चन नजर आ जाए सामने तो अपने को समझ नहीं आता कि शुरू कहां से करें, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन क्या है, एक आर्टिकल है, इसमें क्या रखा है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अरेंजमेंट जैसे होता है वैसे ही था, बट थोड़ा सा एक प्लेट को दूसरे के रिस्पेक्ट में कुछ टिल्टेड कर दिया गया है, कुछ इंक्लाइन कर दिया गया है, झुका दिया गया है, थीटा डिग्री इसको उठा दिया गया। और हमसे पूछा होगा कि जो पहले एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी लिखते थे इस कॉन्फ़िगरेशन का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, अब बताओ कितना होगा। क्या एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी ही होगा, उससे कम, उससे ज्यादा? एक्सप्रेशन में निकाल के दिखाइए। एरिया दिया होगा एल इंटू बी। एल इंटू बी कहने से मतलब है ये एल है और ये बी है। प्लेट का सेपरेशन दिया हुआ है डी, जैसे हमेशा स्टैंडर्ड नोटेशन है, दिया रहता है। तो इसमें अगर आप चाहें तो खुद से इस स्क्रीन को पॉज करें और ट्राई करें कि देखिए आपसे सॉल्व होता है कि नहीं। एक बढ़िया कंसेप्ट है, उसके बाद मैं इसको खुद ही सॉल्व करता हूं। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल है, कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है यहां से लेके वहां तक, तो हमें कैलकुलस का यूज करना ही पड़ेगा। तो वही काम जैसे हम कैलकुलस में करते हैं कि एक एंड से, किसी भी एक एंड से, यहां एक एंड से मैंने एक्स डिस्टेंस पे जाके और dx विड्थ की, ये जो विड्थ है, ये विड्थ dx विड्थ की एक एलिमेंट ले ली, ये एक एलिमेंट। इसी पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट का एक छोटा सा भाग मैंने काट के रख लिया। अब इस छोटे से पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट का अगर मैं पूछूं आपसे कि कैपेसिटेंस क्या होगा, तो बहुत ही छोटा सा कैपेसिटेंस होगा। उस छोटे से कैपेसिटेंस को लिखा जाएगा डीसी, और इस डीसी को लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ए किसका? एलिमेंट का। अब एरिया क्या होता है? तो एरिया होता है एल इंटू बी। एल क्या है? लेंथ। बी क्या है? ये वाला। तो बी ही है, बी में कोई चेंज नहीं है, एल में चेंज है, एल केवल डीएक्स है। तो एप्सिलॉन नॉट बी डीएक्स अपॉन डी होता है। तो डी ना होकर के इन दोनों के बीच का सेपरेशन, डी तो है ही, डी के अलावा इतना एक्स्ट्रा हो रहा है, और ये एक्स्ट्रा कितना हो रहा है? अगर ये x है तो ये कितना है? x tan थीटा। और चूंकि थीटा बहुत ही छोटा है, बहुत हल्का सा दूसरे प्लेट को उठाया गया है, तो x tan थीटा की जगह पे क्या रख सकते हैं? x थीटा। तो यहां लिख सकते हैं d प्लस x थीटा। अब इसी को इंटीग्रेट कर लें। है तो बहुत ही आसान, इतना लिखने के बाद तो कुछ नहीं रखा हुआ है। अगर आपको टोटल कैपेसिटेंस चाहिए इस अरेंजमेंट का, इस टाइप का अरेंजमेंट जिसमें एक प्लेट को उठाया गया है, थोड़ा सा झुका हुआ है एक प्लेट थीटा एंगल पे, तो इसी डीसी को क्या कर दे? इंटीग्रेट, जीरो से लेकर के और पूरा एल डिस्टेंस तक। तो कांस्टेंट टर्म को यहीं से मैं बाहर कर देता हूं, एप्सिलॉन नॉट बी बाहर आ गया, और नीचे डी को बाहर करते हैं। तो देखना अब मैं क्या लिखता हूं इसको, 1 अपॉन डी, नीचे से कॉमन लेकर के बाहर निकाला है, तो 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी, और यहां पे डीएक्स। इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो पावर हो जाएगा -1। तो इंटीग्रेशन, और लिमिट है 0 से लेके एल, और यहां पे जो बाहर है वो है आपका एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, 0 से एल लिमिट है, और इस पूरे टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स थीटा बाई डी होल टू दी पावर -1 इंटू डीएक्स। अब बस बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करके यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सी को लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, और इंटीग्रेशन 0 से L 1 माइनस एक्स थीटा बाई डी dx। अब इंटीग्रेट कर लें तो dx का यहां पर क्या हो जाएगा? x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो पूरा मैं लिखता हूं इसको एप्सिलॉन नॉट बी बाई डी, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, और थीटा बाई डी भी साथ में है, और लिमिट 0 से लेके L। लिमिट लगा दें तो यहां पर L माइनस एल स्क्वायर बाई 2, L कॉमन ले लें तो L इंटू बी क्या हो जाएगा? L इंटू बी एरिया हो जाएगा। तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और अंदर में हमने एल रखने के बाद कॉमन भी निकाल लिया है, तो 1 माइनस एल स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एल एक कॉमन है उसमें से, तो एल थीटा
बाई 2D। दिस इज द नेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। इस टाइप के अरेंजमेंट के लिए नेट कैपेसिटेंस की वैल्यू ये होगी। एक और चीज, ये जो बाहर दिख रहा है एप्सिलॉन ए बाई डी, ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वही बन गया। तो कई बार जब डेटा बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे कंपेयर करके दिया रहता है कि एक ऐसा ही पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट है, सब कुछ सेम है, लेंथ, एरिया, प्लेट सेपरेशन, और उसका कैपेसिटेंस कुछ दिया होगा। इसका मतलब यहां पर उसकी वैल्यू पुट करनी होगी आपको। उसके बाद बस आपको एल जितना एंगल झुकाया होगा या उठाया होगा, वो जो इंक्लिनेशन होगा वो अपॉन 2 इंटू प्लेट सेपरेशन मल्टीप्लाई कर दोगे, तो उस नए वाले अरेंजमेंट का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक अच्छा टॉपिक था, जल्दी पूछा नहीं जाता, एडवांस लेवल का टॉपिक है, मेंस लेवल में नहीं पूछा जाता, बट अगर हमारे सामने अचानक से आ जाए तो हम शुरू कहां से करें, कैसे इस टाइप के अरेंजमेंट का इक्विवेलेंट या नेट कैपेसिटेंस निकालें, ये जल्दी समझ में आता नहीं है।